किसी ने आके मुझसे ये पूछा कि क्या ये एक विश्वास की प्रक्रिया है। हाँ, आप उसको शायद चाहे तो विश्वास की प्रक्रिया या फिर एक सिद्धांत कह सकते हैं, सोचने की तरीका, मन की सोच, चाहे किसी भी तरह कह लें, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन को नियंत्रण करती है। बहुत सारे लोग सत्य को लेते हैं, वो शायद ऐसे होंगे जो बहुत सारी चीजों को याद कर सकते हैं, वो शायद कह सकते हैं कि ये वचन कहां पर है, लेकिन ये उनके विश्वास की जो भी तरीके होते हैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं लाती है, तत्वज्ञान नहीं बदलती। इसलिए आपको वचन इस तरह से ग्रहण कर लेना चाहिए जब तक आप अंदर से नया ना बन जाएं। आप जानते हैं, शायद मैंने इस उदाहरण को यहां पर उपयोग किया है, लेकिन मैं ये उदाहरण उपयोग करता हूं जैसे सांध्या विद्यालय, तीसरी साल, दूसरी साल या कोई भी साल हो, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। मैंने पहले कहा है, मुझे माफ करें, मेरे एक दोस्त ने एक पागल खाने में उद्धार प्राप्त किया जो फ्राइडेज ब्रेन है। जब उद्धार प्राप्त किया तो 17-18 साल के थे और कुछ भी याद नहीं रहता था। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ करने का मन नहीं था, ये पूरी तरह से अपने जीवन भर किसी न किसी नशीले दवाओं के इस्तेमाल करते थे और इसलिए वो ऐसे हो गए थे। वो सही में एक पागल खाने में रहते थे और वहां पर प्रभु को अपना लिया, और जिसने उनको उद्धार में लेके आए उनसे उन्होंने पूछा कि मेरी व्यक्तित्व क्या है, मुझे क्या रहना है। और उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि तुम वचन लो, यीशु मसीह के बारे में पढ़ो और यीशु मसीह की तरह रहो। जब मैं पहली बार इस व्यक्ति से मिला तो मुझे लगा जैसे कि ये मेरे पैसे के पीछे है या फिर कुछ और विचार में है, क्योंकि ये बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बात करता था और सब कुछ दे देता था। और मैंने अपने पत्नी से कहा कि ध्यान रखना अपने पैसे के बारे में, क्योंकि ये आदमी कोई भी ऐसे व्यवहार नहीं करता है, ये मुझे किसी चीज के लिए मक्खन लगा रहा है। और जब इस आदमी ने मुझे $200,000 दे दिए थे, मुझे पता था कि उसको ये वापस कभी भी नहीं मिलने जा रहा है। मुझे अंत में पता चला कि वो किसी भी चीज के लिए मुझे मक्खन नहीं लगा रहा है, लेकिन अच्छा है। और जानते हैं, हो सकता है कि हम सब लोग उद्धार प्राप्त करें, मन की स्थिरता खो बैठे, हमारे व्यक्तित्व को खो बैठते हैं, और जानते हैं हम ऐसे कहेंगे कि मैं शायद अब प्रभु यीशु मसीह के जैसे रहूंगा। हम हमारे सारे सामान को इस मसीह जिंदगी में लाते हैं। तुम पहले से अपने व्यक्तित्व में ऐसे हो और तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं है, या फिर आप उद्धार प्राप्त किए हुए एक व्यक्तित्व है, या चाहे कुछ भी हो, आपको वापस जाकर ये सब चीजों को बदलना है और उस तरह से बनना है जैसे प्रभु यीशु मसीह आपसे चाहते हैं। और आप इस तरह ना बने कि आप अपने विद्यालय में, आप अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जैसे भी रहे हैं उसी बात में उलझे ही ना रहें। आमीन। तत्वज्ञान को बदल लें आप। यूनानी भाषा में नए नियम में इस शब्द का उपयोग सिर्फ 2 बार किया गया है। पहली बार यहां पर और दूसरी बार जो है प्रेरितों के काम उसके 17वीं अध्याय में 18वीं वचन में है। तब इपिकूरी और सतोइती पंडितों में से जो हैं कितने उससे तर्क करने लगे, और कितनों ने कहा यह बकवादी क्रिया कहना चाहता है, परंतु औरों ने कहा वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का पुनरुत्थान सुना रहा था। और यूनानी भाषा में नए नियम में हम देखते हैं कि इस शब्द का उपयोग यहाँ पर दूसरी बार किया गया है तत्वज्ञानियों की जो एपिक्यूरी वाले हैं और स्तोईकी लोग। और मैंने इस विषय पर थोड़ा अध्ययन किया और पता चला कि जो एपिक्यूरी के लोग थे, एपिक्यूरियस नामक व्यक्ति के चेले थे। इस व्यक्ति ने इसको स्थापित किया और वो यीशु मसीह से 300 साल पहले था, और उसने इस तत्वज्ञान को स्थापित की कि ये जिंदगी जो हम देख रहे हैं वही है, कि कोई स्वर्ग और नरक नहीं है, और जो कुछ भी आप करेंगे उसका कोई भी बुरा नतीजा नहीं होगा। और आपको जो करना है जीवन में सिर्फ इतना ही है कि जीवन के गहराई तक जाएं और सारी बातों में अपने आप को तृप्त कर लें। जो कुछ करना चाहते हो तुम कर सकते हो, और ये सब कुछ मानसिक थी, अपने आप के बारे में फिक्र करने वाली बात थी। अपने आप को प्रथम स्थान दो, और यही एपिक्यूरी लोग की तत्वज्ञान थी। स्तोईकी लोग इसके बिल्कुल उल्टा थे। इस शब्द का अर्थ था, इस शब्द का अर्थ जो यूनानी भाषा में थी बैल्कनी थी, और जो बाजारी क्षेत्र थी वहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे बैल्कनी होती थी, लोग वहां खड़े होते थे और वहां पर खड़े होकर जो भी खरीदने के लिए बाजार में आते थे उनको अपना तत्वज्ञान सुनाते थे। और वैसे ही ये चेले बने, क्योंकि एक व्यक्ति जो स्टोइक था उसने ये बोला, और इस शब्द का उपयोग हम आज भी करते हैं कहते हुए कि ये व्यक्ति स्तोईकी है। आप कोई भी भावना नहीं दिखाते हैं, आप रोते नहीं हैं, आप हंसते नहीं हैं, आपकी कोई भावनाएं नहीं होती है, जैसे कि आधुनिक दिनों के स्पार्क होते हैं जो है स्टार ट्रेक में, और वो स्टोइक। और ये उनका तत्वज्ञान था कि आपके अंदर कोई भी भावना नहीं होना चाहिए। भावनाएं बहुत गलत होती हैं, आपके कोई अच्छे या बुरे भावनाएं नहीं होती। आप स्तोईकी हैं, आप कुछ भी करने से इनकार करते। आप जानते हैं ये एक तत्वज्ञान है, और आज के दिन हमारी भी परवरिश ऐसी ही कुछ बातों में होती है। ये चीजें आज भी जारी हैं, उन दिनों के जैसे शायद सख्त न हो,
आज के लोग बहुत सारे ऐसे चीजों से चुनते हैं, उसको मिलाते हैं। उन दिनों की तरह वो सख्त नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद के साथ कहता हूं कि आज भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि शायद नर्क और स्वर्ग कुछ भी नहीं है। वो अपने आप में डूबे हुए हैं, वो सिर्फ अपने आप के बारे में ही सोचते हैं, उनके मन की सारी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं। ये एक तत्वज्ञान है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं, वो जो है कोई भावना नहीं दिखाते हैं। मेरे यहाँ एक कार्यकर्ता हैं जिनकी भावना ऐसे कि वो कभी भी मुझसे बात नहीं करते, और एक कमरे में मैं उनको लेके जाके बोला कि आपको हाय कहना ही है, और वो बर्फ की तरह जम जाते हैं और वो कभी भी ऐसे करने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी नहीं कहेंगे। और लोग बोलते हैं कि उनसे ये बात करते हैं, मुझसे कभी भी हाय नहीं कहा। और मेरा मतलब है ये एक डर है, और कुछ भी हो जाए, गलत या सही तौर की भावनाएं नहीं दिखाते हैं, दूसरे लोगों के सामने हो या व्यक्तिगत तौर से हो, वे ऐसे ही रहते हैं। ये एक तत्व ज्ञान है, आपको ये कमजोर बना सकता है। ये ऐसे ही सोचते हैं और ऐसे ही करते हैं, इसी तरह इनकी परवरिश हुई है। हमें वचन के अंदर जाना है और हमारे तत्व ज्ञान को बनाना है। मेरे साथ उत्पत्ति 3 अध्याय में आए और हम यहां देखेंगे कैसे शैतान आदम और हव्वा के बीच आया। मैंने इसके बारे में पिछले सत्र में आपको बताया था, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसके पहले वचन में हम देख सकते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेल पशु बनाए, उसमें सर्प बहुत चतुर था। मैं इस एक वचन पर बहुत सारी बार हजारों घंटे मैंने बिताए हैं, और मैं बता सकता हूं कि जब भी मैं उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय की पहले से 6 वचन तक जब मैं पढ़ता हूं, हर बार जब भी मैं पढ़ता हूं, इसमें से कुछ ना कुछ नई चीजों को हरदम मैं सीख लेता हूं। यह सामर्थ्य तौर से गर्भ धारण करना है। लेकिन एक बात को अच्छी तरह से यह समझ लें कि क्यों ये शैतान जो है सर्प की तरह आया। वो एक हाथी बन सकता था। अगर एक हाथी बनकर आके अपने पैर को लेके उस स्त्री के सर पर रख के बोलता कि तुम इस फल को खाओ, नहीं तो मैं तुम्हें कुचल डालूंगा। उसने क्यों नहीं एक शेर का वेश धारण कर आकर उसके दांत दिखाकर उनको क्यों नहीं डराया। बहुत सारी बातों की सामना हमारे जीवन में हम ऐसे ही वेश को धारण करके करने की कोशिश करते हैं। किसी चीज को करने हम दूसरों को दबाव में डालते हैं। वो एक सांप के अंदर इसलिए गुजरा क्योंकि यहां बताया गया है कि सांप जो था वो चतुर था। चतुर का मतलब बहुत ही चालाक जानवर, धोखेबाज। वो क्यों एक सांप में घुसा? क्योंकि शैतान के पास था शून्य सामर्थ्य थी जिसके द्वारा वो पुरुष और स्त्री को कुछ गलत काम करवाएं। आदम और उसके पत्नी इस धरती पर भगवान जैसे थे, जिसके बारे में हम भजन संहिता 82 में देखते हैं। परमेश्वर ने उनको भगवान कहा। इसका मतलब सबसे बड़ा भगवान नहीं, लेकिन सब चीज जो बनाया गया उस पर अधिकार के तौर पर उनके पास सारे जानवरों के ऊपर पूरा अधिकार था। मैं इसके बारे में ज्यादा सिखाऊंगा जब एक विश्वासी के अधिकार के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन ये नहीं सोचता हूं कि शैतान के अधिकार चला गया है। मुझे लगता है यही वो जगह है जहां पर उसने परमेश्वर के खिलाफ कुछ किया। मैं इसके बारे में आपको वचन से आगे बताऊंगा। लेकिन ये शैतान जो था इतना भयंकर एक दुश्मन नहीं था। उसको आदम और उसके पत्नी की सेवकाई करने के लिए नियमित किया गया था। उसको इनके ऊपर किसी भी तरह की अधिकार नहीं थी, इसलिए उसको एक जानवर के अंदर घुसना पड़ा ताकि वो उनको धोखा दे सके वचन के द्वारा, उसके बातों के द्वारा। जैसे हम देखते हैं कोलोसे की पत्री 2 अध्याय के 8वें वचन में, चौकस रहें कि कोई मनुष्य आपको तत्वज्ञान के द्वारा धोखा ना दे। गलत बातें, इस संसार के रीति रिवाज और मनुष्य की बातें, परमेश्वर के पीछे नहीं। शैतान जो है अपने बातों के द्वारा उनको बहलाया। अगर यह सही प्रलोभन था, क्या आपको नहीं लग रहा है कि आज भी वो ऐसे ही कुछ चीजें कर रहा है? इसी बात को हम कोलोसे 2:8 में देखते हैं कि वो अपने बातों के द्वारा हमें बहलाकर हमें प्रलोभन के द्वारा ले जाता है। आपका जीवन ऐसे इसलिए है क्योंकि आपके तत्वज्ञान और आपकी सोच विचार ऐसा है। आप जैसे मन में सोचते हैं उसी तरह आप असली में हैं। लोग अपने सोच विचार को बदलने के बजाय अपने नतीजों को बदलने की कोशिश में हैं। यह गलत है। इसी कारण बाइबल कॉलेज जो है इतना सामर्थ्य है क्योंकि आप परमेश्वर के वचन की अधीनता में बैठे हैं। और बहुत सारे लोगों के जीवन में यह वचन आपके जीवन के बहुत सारे रीति रिवाज को चुनौती देते हुए आपको बदल रहा है। आप जैसे वचन को अपना लेंगे और बिना किसी कोशिश के आप बदल रहे हैं। ये एक साधारण सी प्रक्रिया है, और ऐसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमारे मन के बदलाव के कारण बदल जाएं। रोमियो की पत्री 12 अध्याय की 2 वचन। लेकिन बहुत लोग वो बदलने की कोशिश
कोशिश नहीं करेंगे, उपवास रखेंगे, प्रार्थना करेंगे और बहुत सारे लोगों को अपने साथ मना भी लेंगे और उस सामर्थ्य तौर से परमेश्वर के बदलाव के बारे में सोचेंगे, लेकिन अपने सोच विचार में नहीं बदलेंगे। यह बहुत ही गलत तरीका है जाने के लिए और आपको बहुत ही कमजोर नतीजे मिलेंगे। लेकिन आप अपने तौर तरीकों को बदल डालें, उस प्रकार आपका जीवन बदल जाएगा। इसलिए शैतान जो वो इसलिए नहीं आया ताकि कुछ करने के लिए उनको उत्साहित करें और उनको प्रलोभित करें, क्योंकि उसके पास इस बात की सामर्थ नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी अधिकार और जो अधिकार उसके पास है वो धोखे की है, और वो बहुत चालाक और धोखेबाज एक जानवर के द्वारा वहां आया उनको धोखा देने के लिए और उनके खिलाफ आया। बहुत ही सामर्थ्य है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि आपके साथ वो जो करेंगे वो ये है कि वचन को जो है प्रथम स्थान दें, वचन के लिए प्रथम स्थान जो है दें। और आपको ऐसे स्तर तक पहुंचना जहां पर आप एक कार्यक्रम देख रहे हैं, या फिर आप एक फिल्म जब देखने जाते हैं, या फिर जब आप एक अखबार पढ़ते हैं, या फिर जब भी एक किताब आप पढ़ते हैं, उस पर एक तत्व ज्ञान बने कि सोचने की एक ऐसे तरीका हो जो वर्णन करके जो भी सोच विचार है उसकी चित्रीकरण करें, और अगर परमेश्वर के वचन के साथ मिला हुआ है तो आपके जीवन में असर करेगा। और ऐसे ही शैतान आदम और हवा के पास आया। हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं है, हम सोचते हैं कि जैसे ये एक मनोरंजन थी, और आप जाकर 3 या 4 घंटा जब बिताते हैं तो आपके अंदर व्यभिचार से भर देते हैं, झूठ बोलना और चोरी से भरते हैं, आपको गुस्सा घृणा से भरते हैं और बहुत सारी बातों से भर देती है। आप सोचते हैं ये मनोरंजन है, किसी भी तरह से मेरे जीवन पर असर नहीं करेगी। परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों 15वीं अध्याय की 33वें वचन में ऐसे कहा गया कि आप चौकस रहें। गलत बातें जो है हमारे स्वभाव पर ही असर डालती है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने ये देखा और कुछ नहीं हुआ तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्या समझ में आया? कोई भूल तो नहीं गया है? और लेकिन असर नहीं हुआ है, धोखा हुआ है। मैं कर सकता हूं, धोखे में हो आप धोखे वाले चीज में ना रहें। गलत संदेश जो है आपके व्यवहार को प्रभावित करती है। आप ऐसे लोगों के बीच में जो हमेशा तत्वज्ञान को बोलते रहते हैं, वो लगातार ये कर रहे हैं। आप जानते हैं ऐसे लोग हैं, बोलेंगे आओ जाकर हम खुशी से रहेंगे, हम पार्टी करेंगे। आप जानते हैं ये गलत तत्वज्ञान है, एक तत्वज्ञान है। आपको ऐसे स्तर पर पहुंचना है जहां परमेश्वर के वचन के आधार पर तत्वज्ञान बना लें और पहचान लें कि जो सब कुछ है जो आप देखते और सुनते हैं वो सब किसी और के तत्वज्ञान की विशेषण है। और बहुत सारी बार ऐसी होती है कि परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं होती है, आप इसको इनकार करते हैं। रोमियो 3:4 सिर्फ परमेश्वर सत्य है, बाकी सब झूठे हैं। आमीन। आप जानते हैं ये बहुत बार हुई है कि मैं जो करता हूं वो सिर्फ इतना ही है कि मैं सेवकाई करता हूं, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सिर्फ नौकरी करते हैं, काम करना, और वो बीमार होने के बारे में बात कर लेते हैं, और ये तौर तरीके ऐसे ही रहते हैं। वो बीमार सोचते हैं, बीमार की बात करते हैं। आप जानते हैं एक तत्वज्ञान है, और मैं इसका सामना कर सकता हूं, लेकिन मैंने कभी भी ऐसे नहीं किया है। मेरी मां, मुझे याद है कि उनको क्या होता है वो नहीं, वैसे गर्दन की इस भाग में कुछ होती, उसको क्या कहते हो? थायराइड। उसको थायराइड थी। वो जब से एक छोटी बच्ची थी तब से लेके 70 साल तक एक छोटी सी गोली खाती आई है, और इस गोली को खाने की आदत पड़ गई। जब मुझसे मिला तो मैंने प्रभु के वचन के बारे में उसको बताया, और मुझे याद है कि एक रात को प्रभु में विश्वास करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नतीजा नहीं था। और उस दिन रात पूरा मैं उसके साथ कुछ बात कर रहा था। उसने मुझसे कहा कि आप जानते नहीं हैं यहां पर मुझे क्या लग रहा है, मुझे दवाई खाना चाहिए। मुझे याद है कि उसने अपने उंगलियों को अपने बैग के अंदर डाला, और मैंने कहा तुम जानते हो तुमको सिर्फ परमेश्वर के वचन के सामने समर्पित करना है। मैंने ये कहा उससे। अगले दिन मैंने देखा उसके कैलेंडर पर लिखा हुआ था कि मैं सिर्फ वही करूंगी जो प्रभु कहते हैं, और अपने थायराइड की गोली फेंक दी और उसको जीत ली। उसको चंगाई मिला, मुझे पता नहीं किस बात पे, लेकिन उसके बाद कभी भी ऐसे नहीं हुआ। ये बहुत अच्छा था। लेकिन 1 महीने में वो मेरे चाची से मिलने के लिए जा रही थी जो टेक्साकाना टेक्सास में थी, और ये चाची ने ही मेरे मां की परवरिश की, और मुझे पता था ये क्या करने जा रहे हैं जब ये वहां जाएंगे। ये उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो मर चुके हैं, जिनका तलाक हो चुकी है, जो भी गलत बातें हैं उसके बारे में वहां बैठकर, जो भी बुरी बातें उसके बारे में बोलते रहेंगे, जैसे कि बीमारी है, कमजोरियां हैं। और ये बहुत ही निरुत्साहित वाली बात थी। और मैंने अपने मां को याद दिलाया और कहा कि आप जानते हैं कि आप प्रभु के वचन में निर्भर हैं। आप देखते हैं काम कर रहा है।
लेकिन शैतान आ रहा है इस वचन को चुराने के लिए। अगर आप वहां पर ऐसे जाएंगे और मेरी चाची जब इन बातों को नकारात्मक तौर से बोलना शुरू करेगी तो आपको वचन पर आधारित होकर खड़ा होना है। तो वो कहती है कि तुम जानते हो कि इन्होंने मेरी परवरिश की, मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ, मैं ऐसे कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैंने बोला ऐसा है तो वचन आपके जीवन से चला जाएगा। वो जाकर उनसे मिलकर आई, जब वापस आई तो उनको जुकाम हुआ था, वो बीमार थी। और मैंने कहा कि यही हुआ होगा कि अविश्वास आपके अंदर आया, नकारात्मक चीजों को आपने सोचा, आपने जिस वचन से मन को नया बनाया उस पर आप खड़े नहीं थे, क्योंकि आपने सोचा इसके द्वारा किसी को दर्द हो सकता है। मैंने कहा इसका नतीजा है यही। मैं जानता हूं कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत ही कठिन है। अगर आपके जीवन में प्रभु का वचन काम कर रहा है तो आपको उसके अनुसार ही काम करना है। सिर्फ इतना ही कि आप ध्यान के साथ उसको प्रक्रिया में लाएं। मेरे जैसे नहीं रहना है, आपको ध्यानपूर्वक ये करना चाहिए, लेकिन इस स्तर पर पहुंचना चाहिए जहां पर परमेश्वर के वचन के साथ कोई समझौता ना करें। समझौता शैतान की भाषा होती है। जिस किसी भी चीज को रखने की समझौता करते उसको खो जाएंगे। आमीन। इसलिए वो एक चतुर जानवर के द्वारा आया, और ऐसे इसलिए किया क्योंकि उनको हराने की कोई भी सामर्थ उसके पास नहीं थी। सिर्फ उनके सोच विचारों को प्रभावित करने वाला था। वो सिर्फ उनको गलत तौर से कुछ करवाना चाहता था। जब गलत तौर से सोचेंगे तो गलत तौर से ही करेंगे। यहां पर दूसरी एक उदाहरण को मैं बताता हूं जिससे आप समझ जाएंगे। जैसे कि सोच लीजिए कि आप एक दीवार के द्वारा या पत्थर के द्वारा नहीं जा सकते। अगर आपको उसमें से जाना है तो आपको वहां पर खोदना है, और खुदाई से मिली पत्थर मिट्टी को हटाने से ही आप उसके द्वारा जा सकते हैं। आप जिस चीज को अपने मन में सोचते हैं उसके द्वारा आप कभी भी नहीं जा सकते हैं। इसके बारे में आपको मैं इस साल में ज्यादा सिखाऊंगा। इब्रानियों 11:15 में इस बात को सामर्थ्य तौर से बताया है। अब्राम और सारा जिस देश को छोड़कर आए उसको अगर वो अपने याद में लाते, वो शायद उस देश को वापस जा सकते थे। ये जो बात है प्रभु ने जो उनको कहा, उस बात के विरोध में उनको प्रलोभित करते हुए दिखाता है। अगर आप सोच नहीं सकते हैं तो कर नहीं सकते हैं। आप ऐसे कुछ भी बातों को नहीं कर सकते हैं जिसको आपने पहले ही ना सोचा हो। आप ऐसे कोई जगह नहीं जा सकते जहां पर जाने के लिए आपने सोचा ना हो। अगर आपने व्यभिचार करने के बारे में नहीं सोचा होता तो आप कभी भी नहीं करते। चोरी करने के बारे में अगर आप नहीं सोचते तो आप शायद नहीं करते। अगर गुस्सा होने के बारे में नहीं सोचते तो शायद आप गुस्सा नहीं करते। इसलिए जब आप लोगों को देखते हैं जो गुस्सा करते हैं, कड़वे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, जब लोगों को देखते हैं जो व्यभिचार करते हैं और बहुत सारी ऐसे चीजों को जब आप देखते हैं तो अपने आप के अंदर इन चीजों को करने के लिए प्रलोभित होते हैं। आप चाहे तो ऐसे एक अवसर से अपने आप को दूर रख सकते हैं। यह बहुत ही सामर्थी एक कार्य है। आप शायद सोच रहे हैं कि मैंने पहले ये सब किया है। मैं पहले ही इन बातों को कर चुका हूं और इन बातों को मैं चाहिए तो फिर से कर सकता हूं। लेकिन आप समझ लीजिए कि जब आप इन दोनों बातों में अंतर रखेंगे, आप जब अपने मन को प्रभु पर रखेंगे, और ये बहुत ही कठिन हो जाएगा आपको करने के लिए। आपको ये निकालना है बहुत सारी गंदगी, आपके गुस्सा, कड़वापन, आपके अंदर एक तत्व ज्ञान को आपको बनाना है जिसके द्वारा इन सब बातों को निकाल सकें और आप इसको बदल सकते हैं। और इस तरह शैतान आदम और हवा के बीच आया। इस बात को सोचें। सोच लीजिए कि आप शैतान हैं। कुछ लोगों को शायद ऐसे पहले अनुभव हुआ होगा, लेकिन सोच लीजिए कि आप शैतान हैं। आप उन सिद्ध लोगों को प्रलोभित करेंगे। आप इस बात को कैसे करेंगे, इसको सोचें। आप जानते हैं यहां पर किसी को उकसाने की कोशिश करेंगे। आप कुछ भी यहां पर कर सकते हैं। आप चाहे तो घूस दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं तुम्हारा पैसा भरूंगा अगर तुम मेरे लिए सब कुछ करोगे। आप आदम के साथ नहीं कर सकते थे, उसके पास पैसा नहीं थी, उनके पास जरूरतें नहीं थी, क्योंकि भरपूर तौर से प्रभु ने उनको सब कुछ दिया था और इसलिए उनको प्रलोभित नहीं कर सकते। यहां पर चाहिए तो आप किसी के साथ व्यभिचार कर सकते हैं और हो सकता है कि कोई भी आपके जाल में फंस जाए। ये आप कर सकते हैं क्योंकि पहले भी आपने कभी ये किया होगा। आदम और हवा के साथ ये नहीं करवा सकते थे क्योंकि कोई और नहीं था ये करने के लिए। वहां पर जो पाप करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए व्यभिचार करने के लिए सामत प्राप्त करने प्रलोभित नहीं कर सकते थे। सामत की जरूरत नहीं थी क्योंकि कोई और नहीं थे अधिकार के लिए। उनके साथ जो व्यवहार किया गया उसके खिलाफ कड़वापन नहीं ला सकते थे
किसी के भी बीच में इनको आप पहचान सकते थे, क्योंकि यही वो दो लोग हैं जिनका नाभि नहीं थी। इसलिए उनके परिवार के खिलाफ उनको गुस्सा होने की जरूरत नहीं थी। आप ऐसे लोगों को प्रलोभित कैसे करेंगे जिनको धन की जरूरत नहीं है, गाड़ी की जरूरत नहीं है, ऐश और आराम की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, उनको सामर्थ की जरूरत नहीं है, किसी और चीज की जरूरत नहीं है, उनके जीवन की किसी भी बात पर शिकायत नहीं कर सकते, सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते थे, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा था उसके बारे में शिकायत नहीं था, उनका माहौल अच्छा था, उनका खाना अच्छा था। ऐसे लोगों को आप किस तरह से प्रलोभित कर सकते हैं? हमको प्रलोभित करना बहुत आसान होगा, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी जरूरतें हैं, हम बहुत सारी चीजों को चाहते हैं, लेकिन आदम और हव्वा ऐसे नहीं थे। आप किस तरह शुद्ध लोगों को प्रलोभित करेंगे? कैसे ये करेंगे? मैं आपको कुछ जवाब देता हूं यहां। आप जानते हैं कैसे इनको प्रलोभित किया? उन्होंने कहा तुम्हारे पास सब कुछ नहीं है। उनको असंतोष से प्रलोभित किया। शुद्ध लोग जो त्रिलोक में जी रहे थे, उसने उनको असंतुष्ट कर दिया। और जिस बात को यहां पर कह रहा है उसको आप ध्यान दें। क्या परमेश्वर ने तुमसे कहा है कि यहां के किसी वृक्ष के फल को नहीं खाना है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम नहीं जानते हैं कि किस पेड़ से वो खाना चाहते थे, लेकिन जितने भी पेड़ थे जिसमें से खा सकते थे वो उस वाटिका में उपस्थित थी। शायद उससे भी ज्यादा कुछ हो सकते थे जो गायब हो गए, लेकिन जो कुछ भी हो वहां हजारों थे जिससे वो खा सकते थे। हम ऐसे सोचें कि वहां पर 10,000 पेड़ थे। अगर शैतान आकर सोच लीजिए कि उनसे कह रहा है कि क्या परमेश्वर ने तुमको इन 9,999 पेड़ों से ही खाने को कहा है? अगर वो ऐसे आकर कहता तो शायद उसके प्रलोभन की कोशिश में अपने आप को हरा डालता, क्योंकि वो शायद सोचने लगते कि प्रभु ने मुझे 9,999 चीजों को दिया है अनुभव करने के लिए, इस एक बात पर मैं क्यों ज्यादा ध्यान दूं? इस पूरे संसार में, इस पूरे दुनिया में जो भी हैं, शैतान ने बड़े चतुराई से उनको सिर्फ उस एक बात में प्रलोभित किया जिसके द्वारा वो गिर सकते थे, और उसने उस पर ध्यान दी। अगर वो आकर उनसे इस तरह से बोलता कि देखो 9,999 पेड़ तुमको दिए हैं लेकिन इससे तुमको खाने को मना किया है, तो वो शायद सोचते कि कितनी सारी आशीष प्रभु ने हमें दिया है, इस एक पेड़ के बारे में हम क्यों फिक्र करें। परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके दरवाजे पर धन्यवाद के साथ और उसके आंगन में स्तुति के साथ जाना चाहिए। उसकी हमेशा धन्यवाद करो और उसकी स्तुति करो। और प्रभु का प्रार्थना यह कहता है, हे मेरे स्वर्गीय पिता, तुम्हारे नाम की महिमा सदा हो। तुम स्तुति के साथ शुरू करके बताते हो कि सारी महिमा स्तुति सब कुछ तुम्हारी ही हो। अगर हम इस बातों को मानते हैं और इसका अनुकरण करते हैं कि हमेशा उसकी स्तुति कर कर आप धन्यवाद करें, कि आप जब तक अपनी जरूरत तक पहुंच जाएंगे आप सबको सही तौर से देखना शुरू करेंगे। आपकी समस्याओं को इतना छोटा बना देगा कि आप आराम से उसको सुलझा सकते हैं। लेकिन शैतान ये चीज हमारे खिलाफ कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहां जिनको $100 की जरूरत है। आप अपने ध्यान को इतना उस पर केंद्रित करते हैं कि जब आपको ये मिलता नहीं तो आप इतना गुस्से हो जाते हैं, इतना कड़वापन होता है कि आप सोचते हैं कि ऐसे मेरे साथ क्यों रहा है, कि आप ये भूल जाते हैं कि उसने आपको उद्धार दिया है, आपको उसने बचाया है, आपके शादी को उसने आशीषित किया है, वो आपको यहां तक लाया है और अद्भुत बहुत कार्य किए हैं, और आप बहुत सारी ऐसी बातों को भूल जाते हैं। और शैतान जो है इस छोटी सी बात को पकड़ लेता है और आपको प्रलोभित करना शुरू करता है। यह एक बहुत गलत तत्व ज्ञान है। यहां पर दूसरा एक तत्व ज्ञान मैं बताता हूं जो आपको बना लेना है, कि आपको समझ लेना चाहिए कि आप हर एक बात में परमेश्वर की धन्यवाद करें। आप अपने जीतों के स्मरण करें और परमेश्वर की स्तुति करें। जब मैं आज अंदर आ रहा था तो मैं अच्छे मौसम के लिए, अच्छे दिन के लिए और जो कुछ भी बदल रहा था प्रभु का स्तुति कर रहा था। जो गाड़ी प्रभु मुझे दिए हैं, जिसका कर्जा मैं चुका रहा हूं, उसको मैं अच्छी तरह से चलाकर यहां पर आके प्रभु के वचन को मैं आपसे बोल रहा हूं। लोगों के जीवन बदलते देख रहा हूं। आपको सिर्फ प्रभु का धन्यवाद करना है इन सब बातों में, और देखना शुरू करना है कि किस तरह से प्रभु आपके जीवन में ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो आदम और हव्वा को ऐसे प्रलोभित किया कि उन्होंने एक चीज पर ही ध्यान दिया जो उन्हें नहीं दिया। सिर्फ एक चीज, हजारों चीजों के बीच में सिर्फ एक चीज, और उसने उनके ध्यान को उस पर केंद्रित किया। अगर शैतान ने ऐसे सिद्ध लोगों को प्रलोभित किया है जो त्रिलोक में रहते थे, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो लोग आज दुनिया में जो गिरा हुआ है उसमें जीते हैं परेशानी के साथ,
बहुत सारी समस्याओं के साथ रहते हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि हमारी जरूरतों को दिखाकर हमको प्रलोभित कर सकता है? अगर आदम और हव्वा के साथ कर सकता है तो हमारे साथ भी कर सकता है। मैं कह सकता हूं उम्मीद के साथ कि ये एक कारण है जिसके द्वारा आज मसीह लोग परमेश्वर यीशु मसीह में संतुष्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर वो आज ध्यान देते हैं और ऐसे चीजों से हमारा दिल भी टूट जाता है। आप जानते हैं, मैं जिस कलीसिया में जाता हूं वहां पर एक गाना ऐसे गाते हैं, मेरे हृदय को तोड़ना किस बात के लिए। ये बहुत ही दुखी एक गाना है, लेकिन हम पूरी तरह से इसमें डूब जाते हैं, सोचते हैं कि मुझे इन सब बातों को सोचकर पूरी तरह से दुखी रहना है। परमेश्वर के वचन में ऐसे कहीं पर भी नहीं बताया गया कि प्रभु का दिल टूट जाए। प्रभु का दिल कभी भी नहीं टूटता है, वो टूटता नहीं है। वचन में कहा है कि प्रभु की आत्मा को ठेस ना पहुंचाओ। वो उस माहौल में कहा गया था कि भविष्यवाणी को नहीं टुकराना है। जब वो आपसे कुछ कहता है तो उसको दुखी मत करो, आप उसको निराश नहीं करना है। लेकिन प्रभु किसी भी बात पर नहीं टूटते हैं और हमें भी कभी नहीं टूटना चाहिए। और बहुत सारे धर्म हैं, वो आपको ये बता रहा है, अगर आपके परिवार में ऐसे कोई है जिन्होंने उद्धार नहीं प्राप्त किया, आपको उनके लिए बार के साथ रोना है, विलाप करना है और पूरे दर्द के साथ रहना है। आपको इस बात के बारे में दुखी रहना है। मैं बहुत लोगों को जानता हूं, खास तौर से जो महिलाएं होती है पुरुष से भी ज्यादा, अपने पति से भी ज्यादा प्रभु यीशु मसीह को मानने के लिए बहुत तैयार रहते हैं। ऐसे औरतें मेरे पास आके बोलेंगी कि क्या आप मेरे पति के लिए प्रार्थना करेंगी कि वो उद्धार प्राप्त करें? 20 साल से मैं प्रार्थना कर रही हूं, मैं प्रार्थना करके करके कुछ नहीं हो रहा। मैं उनसे पहली बात ये कहता हूं कि तुम प्रार्थना करना पहले बंद करो। और लोग एकदम अचंभित हो जाते हैं, ये क्या कह रहे हो तुम, मुझे तो लगातार प्रार्थना करना चाहिए। मैं कहता हूं कि तुम इतने बार और परेशानी के साथ हो और इसलिए तुम बहुत सारी नकारात्मक चीजों पर ध्यान देते हो, लेकिन तुम अपने पति को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। वो तुम्हारे सारी चिंताओं को जानता है और तुम्हारे भार उठाने के लिए तैयार है। तुम्हें सिर्फ परमेश्वर के साथ मिलकर आनंद के साथ प्रभु की उपस्थिति में चलना चाहिए और प्रभु की धन्यवाद करना शुरू करो उन सब बातों के लिए जो प्रभु ने तुम्हारे जीवन में किया है। और तुम देखोगे कि अपने महिमा में प्रभु तुम्हारे पति को उद्धार में लाते हैं। इसके लिए तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है कि वो उद्धार प्राप्त करें। प्रभु की सामर्थ तुम्हारी आनंद है। नहमाया 18, अगर शैतान ने तुम्हारे आनंद को पकड़ लिया तो तुम्हारे बल को पकड़ा है। अब में से बहुत सारे लोग अपने परिवार वालों से बोलेंगे कि क्या तुम मेरे जैसे नहीं रहना चाहते हो? वो बोलेंगे नहीं, मैं तुम्हारे जैसे नहीं रहना चाहता हूं, मेरे बहुत सारे और परेशानियां हैं। हमारी ध्यान हमारे धर्म के कारण इतना केंद्रित है कि हम ये सोचते हैं कि हर दम मेरे जीवन के लिए और मेरे देश के लिए मुझे हर दम निराश ही रहना है। ये जो बातचीत की कार्यक्रम है, हमारे कार्यक्रमों में मैं सोचता हूं इन कार्यक्रमों के लिए एक स्थान होना चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम कोई भी सच्चाई को नहीं बताते। इसलिए मैं सोचता हूं कि इन सब बातों के लिए एक स्थान जरूर होना है। मैं ऐसे कार्यक्रम को नहीं देख सकता जहां पर लगभग 3 घंटे मुझे बैठना पड़ता है और वहां पर सिर्फ मुझे निराशा और निरुत्साह की बातों को सुननी पड़ती है। वो सब गलत बातों को सुनाते हैं जब तक वो घोड़ा मर ना जाए, और वो बार 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 इसी बात को दोहराते हैं कि किस तरह से सब कुछ बुरा है, सब लोग बुरे हैं। आप ये नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ नकारात्मक बातों की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित ना करें, जिसके कारण आप असंतुष्ट हो जाते हैं। हम देखते हैं कि शैतान ने यही किया कि आदम और हव्वा को उसने असंतुष्ट किया इन बातों से। अगर वो संपूर्णता से असंतुष्ट हो सकते हैं तो यकीनन मैं कह सकता हूं कि आप जो हैं कमी के साथ असंतुष्ट हो सकते हैं। ये हमारे चारों तरफ है। इसलिए हमारे जीवन में एक ऐसे तत्व ज्ञान होना चाहिए कि मैं सिर्फ खुशी की तरफ ध्यान दूंगा। और अगर आपके जीवन में कुछ कमी है, उसके बारे में प्रार्थना करने में कोई भी गलती नहीं है, लेकिन एक बात को समझ लें, वो करने से पहले 9999 उस अच्छी बातों को देख लें। जो भी भलाइयां प्रभु ने की है, उन भलाइयों के लिए उसकी धन्यवाद करो और उसमें आनंदित रहो। वापस जाकर प्रभु ने जो किया उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करो और उसको याद करो। तुम्हारे सारे कमियों में तुमको भरपूर तौर से आशीषित किया है तुम्हें आगे बढ़ने के लिए। अगर मैं आपके पीछे आ सकता और आपकी बातों को सुन सकता, मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उसके दरवाजे पे धन्यवाद के साथ और उसके फाटकों में स्तुति के साथ प्रवेश ना करें। तुम उसको धन्यवाद नहीं देते और उसकी भलाइयों के बारे में सोचते नहीं हो। तुम कहते हो प्रभु मुझे इतनी जरूरत है, और तुम सीधा जरूरत पे जाते हो। यह सिर्फ तुम्हारे जरूरतों के बारे में और तुम इस पर ही ध्यान देते हो। यहां पर 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय में ध्यान दें, पौलुस यहां पर यही कह रहे हैं। इस बाइबल के एक कोने से दूसरे कोने तक इसी सच्चाई को बार बार दोहराया गया है। पौलुस ये 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय की 17वीं वचन में कहते हैं, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा
क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत जीवन महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि देखे हुए वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं और अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। पौलुस बताते हमारा हल्का सा क्लेश, और पौलुस का हम लोगों से भी ज्यादा परेशानियां थी। आप पढ़ सकते हैं, मैं इसके बारे में बोलना नहीं चाहता हूं। 2 कुरिन्थियों 11वीं अध्याय, पौलुस का हल्का सा क्लेश। किसी और से भी ज्यादा बंदी गृह में वो बंधा हुआ था और चमड़े से बहुत सारी बार उसको मारा गया भी। जब लोहे से आपको मारते हैं तो आपको लटकाकर वो लोहे को निकालते हैं, आपके घुटनों के नीचे इतना मारते हैं कि आपके पैर टूट ही जाएं। वो जहां भी गए पैदल ही गए हैं और उनको काफी परेशानियां होती थी। उनको लोहे से मारा गया, उनको बुरी तरह से मारा गया, उनकी जहाज भी टूट गई, उपद्रव भी सहना पड़ा। वो जो है गर्मी में भी काम किए, सर्दी में भी काम करना पड़ा। ऐसे बहुत सारे क्लेश के बारे में उन्होंने वहां पर लिखा है। हम में से किसी ने भी ऐसा सहा नहीं होगा और वो बताते हैं कि हल्का सा क्लेश है। अगर पौलुस अपने इन परेशानियों को हल्का सा एक क्लेश बताते हैं तो आप अपने जीवन की परेशानियों को किस तरह से बड़ा सा क्लेश बता सकते हैं? ना कहना। आपको चाहे कोई भी परेशानी हो, पौलुस के क्लेश के सामने ये कुछ भी नहीं है और वो बताता है उसका हल्का क्लेश है। दूसरी एक सच्चाई बोलता हूं कि जो परेशानी है वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको जो देखते हैं उसकी प्रक्रिया है। यह आपका तत्वज्ञान है जिसके द्वारा आप इसे करते हैं। आप किसी भी छोटी चीज को लेकर, मेरा मतलब है शैतान एक छोटा कांटा डालता है हमारे रास्ते में। हम जिस बात पर हमारे ध्यान को केंद्रित करते हैं, आपकी मन जो है एक दूरबीन की जैसी है, वो चीजों को बड़ा करती है और जितना आप देखते हैं उसको बड़ा करके आपके सामने उसको बड़ा ही दिखाती है। यही परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर की तुम बड़ाई करो। आप परमेश्वर को ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते, वो जो है वो वैसा ही है, सबसे बड़ा ही है, लेकिन आपके सोच विचार में आप उस पर जो ध्यान देते हैं उसमें उसको बड़ा कर सकते हैं और अपने बीमारियों से प्रभु को बड़ा कर सकते हैं। आपके सारे परेशानियों से बड़ा, आपके समस्याओं से उसे बड़ा बना सकते हैं। जिस पर भी आप ध्यान दें वो बड़ा बन जाता है। शैतान हमारे रास्ते में एक छोटी सी कांटे को डालता है और आप अपने ध्यान को उस पर इतना केंद्रित करते हैं कि उसके हाथ में जब वो छोटा कांटा ही रहता है, आपको दिखता है कि वो बड़ा डंडा है जो आपको मार देता है। वो वैसे के वैसे ही था, लेकिन आपके मन में आपने उसको बड़ा बना दिया। मैंने आपको ये बोला होगा, मैंने ये कहीं पर बोला है लेकिन याद नहीं है कहां पर बोला है। हमारा एक विद्यार्थी था जो हरदम परेशान था और एक सोमवार के दिन रोते हुए हमारे कक्षा में आया। मैंने पूछा क्या परेशानी है? उसने कहा कि मैं कल कलीसिया गया था और परमेश्वर की वचन सुनने के लिए मैं इतना भूखा था और शैतान ने वचन मुझ में से चुरा ले। मैंने पूछा ये कैसे हो गया? उसने कहा मेरे सामने 2 औरत बैठे थे जो एक दूसरे से बात कर रहे थे, हंस रहे थे और बहुत कुछ बोल रहे थे और मैं उस पर ध्यान दिया और वो यहां रो रहा था कि वचन को शैतान ने मुझसे छीन लिया। मुझे उस समय लगा कि तप्पड़ की आत्मा मेरे अंदर काम कर दे। मुझे जो है, अगर मैं प्रभु परमेश्वर होता तो इसको लात मार के इस धरती से ही मैं निकाल देता। यह उस समय था जब मैंने अपने दोस्त की पत्नी की देहांत के बारे में सुना जो 50 साल की थी और मैंने उसकी हालत पूछने के लिए बुलाया तो उसने प्रभु की धन्यवाद की, बोला कि प्रभु कितना महान है। उसने कहा प्रभु मेरा ध्यान रख रहे हैं, मुझे सब कुछ दे रहे हैं। यहां पर एक आदमी है जिसने अपने पति को खो दिया है और दूसरा एक ऐसा जिसके सामने 2 औरतें बात कर रहे थे कलीसिया में और उसके लिए रो रहा था। मैं कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना ही सोच रहा था कि उसको एक थप्पड़ मारना चाहिए। वो ऐसा आदमी है जो उसको बड़ा कर रहा है। मैंने उससे पूछा कि तुम वहां से क्यों नहीं हटे? उसने वो कभी नहीं सोचा। वो शैतान को डांट रहा था प्रभु के नाम पर और वचन को सुनने की कोशिश कर रहा था। उसको सिर्फ वहां से हटना ही था। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग प्रार्थना के लिए जब हमें बुलाते हैं और अक्सर जब मुझसे कुछ कहते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं और उनके परेशानियों को मुझसे कहना शुरू करते हैं। और बहुत बार ऐसे हुआ है कि मैंने अपने होठों को चिपका कर रखा कि मैं उनके बातों पर हंस ना दूं, और ऐसा होता था। मेरी अच्छी दिनों में इससे भी बुरी बातें हुई हैं। हम हमारी परेशानियों से इतने घेरे हुए हैं क्योंकि फिर से हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है और उन चीजों को छोड़ देते हैं जो हमारे पास है। आप जानते हैं ये जो प्रलोभन है वो हमारे जीवन की असंतुष्ट बातें ही थी। तृप्त ना रहना। अगर शैतान आपको असंतुष्ट ना कर पाए तो आपको पाप भी नहीं करवाएगा। आप कभी भी व्यभिचार नहीं करेंगे अगर आप पूरी तरह से आपके शादी में संतुष्ट हैं। आप कभी भी चोरी नहीं करेंगे अगर आप पूरी तरह से संतुष्ट है जो कुछ भी चीजें आपके पास है।
अगर आपके पास जो कुछ भी है उसमें आप भरपूर हैं तो कभी भी किसी भी बात की शिकायत नहीं करेंगे। आप जानते हैं यीशु मसीह चेलों से कहते हैं कि अगर तुम मुझे देखते हो तो पिता को भी देखे हैं, यूहन्ना 14 अध्याय। चेलों ने कहा हमें पिता दिखाओ तो हम और भी संतुष्ट हो जाएंगे। वो यीशु मसीह से पूरा संतुष्ट नहीं थे, लेकिन अगर स्वर्ग की द्वार खुलती और महिमा देखते तो संतुष्ट हो जाते। लेकिन यीशु मसीह के साथ वो जो रहते हैं संतुष्ट नहीं थे। मैं कहता हूं अगर यीशु मसीह के साथ आप संतुष्ट नहीं हैं, आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। अगर संतुष्ट होकर पुनर्जीवन प्राप्त ना करें और आपके जीवन में यह आशा नहीं होती कि अनंत जीवन आपको प्राप्त होगा तो यह बहुत बुरा है। यहां पर पैसे की जरूरत है तो कोई बात नहीं है, अगर आपको बीमारी या स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके आने वाले दिन जो है वो बहुत ही आशा से भरी है। अगर ये आपको आशीष नहीं देता है तो आप एक ऐसे नकारात्मक व्यक्ति हैं, आपके अंदर नकारात्मक तत्वज्ञान भरा है जिस पर आप ध्यान देते हैं और सब गलत होता है। और इस तत्वज्ञान को आपको बदलना ही है। इस तरह ही वो आदम और हवा के बीच आया। दूसरी तरफ देखें तो उनको सही कह सकते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि वो एक युद्ध में है और शैतान गलत तत्वज्ञान के द्वारा उनको गलत रास्ते पर ला रहा है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आप जानते हैं कि युद्ध में हैं। इसलिए आदम और हवा से ज्यादा हमें ध्यान देना है। पौलुस कहते हैं ये एक छोटी सी क्लेश है जो कुछ देर के लिए ये सारी बातों को छोटा करके परमेश्वर के अनंत काल में समा देती है। मैं अपनी सारी बातों को लिख कर रखता हूं और कभी कभी उस पर मैं ध्यान देता हूं। कभी 15-20 साल पहले की बातों पर मैं ध्यान दे के देखता हूं कि उस समय की क्या परेशानी थी। आज ये बातें मेरी याद में भी नहीं है। वो ऐसा जैसे कभी नहीं हुआ है, वो महत्वपूर्ण बात ही नहीं है, लेकिन उस समय उस वक्त वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। बहुत सारी ऐसे चीजें जो आपको संतुष्ट रहने से पीछे खींचती है, वो ऐसे चीजें होगी जो 1 साल बाद हो या 1 हफ्ते बाद हो, लेकिन आप इस बात को कभी याद भी नहीं करेंगे, 1 हफ्ते बाद वाली बात को भी। पौलुस ने छोटा सा क्लेश कह के उसको बहुत ही कम कर दिया। मुझे सिर्फ 20 या 30 साल मार खाना पड़ा, वो बहुत ही छोटा है। ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। जब मैं अनंत काल के बारे में सोचूं, ये मेरे लिए सिर्फ ऐसा ही है। उसने कुछ भी छोटा नहीं किया है। वो मुझे मारने जा रहे हैं, वो कुछ देर के लिए ही है, हमेशा के लिए नहीं है। आप अनंत काल तक जिएंगे। अगर आपके जीवन में आपने कुछ भी भलाई नहीं देखा है तो यह सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही है। आमीन। अगर सारी बातों को ऐसे सोचकर अनंत काल की तरफ ध्यान दें तो यह कितनी बड़ी बात हो सकती है। अगर यह आपके लिए कुछ भी बदलाव नहीं ला रहा है तो इसके बारे में सोचना या इसके बारे में ध्यान देना बेकार है। इसको ज्यादा कीमत ना दें। वो कहते हैं कुछ क्षण के लिए है, और फिर वो 18वें वचन में कहते हैं जब हम उस बात की तरफ ध्यान देते हैं जिसको देख सकते हैं और उस बात की तरफ नहीं जिसको देख नहीं सकते। जिसको देखते हैं वो कुछ दिनों के लिए, कुछ देर की। आपको सब चीजों की तरफ देख के कहना है कि कुछ देर के लिए ही है। आपके गाड़ी की तरफ तकलीफ है तो बताइए कि कुछ देर के लिए ही है, और अनदेखी बातों को देखें। जब आप अपने जीवन को आत्मिक चीजों पर, परमेश्वर के प्रेम पर जब पूरी तरह से आधारित करते हैं, परमेश्वर मेरे चित्र को अपने पास रखें। प्रभु मुझसे संतुष्ट है, उन्होंने मुझे स्वीकार किया है, इफिसियों 1:6 में। और अपने जीवन में आप अस्पष्ट बातों पर ध्यान दें। शैतान इन बातों को छू भी नहीं सकता है। आपका जीवन ऐसे अस्पष्ट बातों पर बंधी रहनी चाहिए, स्पष्ट बातों को देखने के बजाय। आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि प्रभु क्या मुझसे प्रेम करते हैं, क्या मेरे पास घर है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, अच्छे अच्छे वस्त्र हैं पहनने। मैं जानता हूं कि प्रभु हमारी जरूरत पूरा करेंगे, लेकिन हमारे ध्यान उस पर ही नहीं होना चाहिए। जब आप अपने ध्यान को पूरी तरह आपके शारीरिक जरूरतों के लिए आप पूरी तरह से केंद्रित करेंगे तो ये सब कुछ शैतान के अधीनता में ही है। जो कुछ भी कुछ दिनों के लिए है, अस्थिर है, वो बहुत ही जल्दी बदल जाता है। शैतान उसे प्रभावित करता है। इसलिए आपका जीवन उन बातों पर पूरी तरह से आधारित होना चाहिए जो अस्पष्ट है। आपको उस बात पर ध्यान देना कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। आप जानते हैं बॉब निकल्स, जो वो मेरे बोर्ड मेंबर हैं और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और वो उनकी पत्नी जॉय के साथ यहां पर आएंगे। परमेश्वर की संगति में आने वाले दिनों में बात करेंगे। और एक तरफ से मैं उनके परिवार को करीबन 30 साल से ज्यादा जानता हूं। उनकी बेटी जेनेट, जब वो एक युवा थी, मुझे याद है वो यहां पर आई, अजीब तौर से उसके बाल को ऊपर की तरफ बढ़ा के 2 फुट तक उसमें रंग बिरंगी रंग लगे हुए थे। और मुझे ये याद है, लेकिन उसने फिर परमेश्वर को अपना हृदय दिया और पूरी तरह बदल गई। वो फिर परमेश्वर को ज्यादा प्रेम करके उसको ढूंढने लगी। उसका एक गाड़ी का दुर्घटना हुआ, उसका सर टूटा। हमने सोचा सब ठीक है, लेकिन उसके दौरे पड़ने लगे और कुछ 2 या 3 साल में उसको इतनी बुरी तरह से दौरे पड़े कि जब उसको अस्पताल ले गए तो बोले कि मर गई। और बॉब और जॉय
उसके लिए प्रार्थना की। उसके कुछ दिन पहले मैं और जेमी वहां पर गए और हम लोगों ने देखा कि उसके गर्दन से जो है, जो क्या बोलते हैं, वो जो चीज उसको गर्दन से निकाल रहे थे, उसके मुंह के अंदर से एक ट्यूब डाला हुआ था, क्योंकि उनको लगा कि वो कभी जीने वाली नहीं है। और जिस दिन हम लोग वहां पर गए, उन्होंने एक ट्राइकियोटमी लगाया ताकि उसके द्वारा वो सांस ले। और हम वहां गए और मैंने देखा, जेनेट को देखा, मुझे नहीं पता, शायद वो बहुत ही लंबी थी। वो करीबन 130 की लंबाई की थी और कम से कम 30 से 40 किलो कम हो चुकी थी। वो एक कंकाल की तरह दिख रही थी और बहुत सारी ट्यूब जो उसके ऊपर ऐसे लगे हुए थे। उसका चेहरा जो था नीले रंग की थी और पूरी तरह से फुला हुआ था। और वो जो है वो मौत के बहुत ही करीब थी। चाहे कोई भी हो, जिस व्यक्ति को मैं जानता हूं, मौत के बहुत ही करीब इस समय थी। मैं वहां पर था जब डॉक्टर आके ये कहे कि शस्त्रक्रिया जो थी वो कामयाब है, वो अब सांस ले सकती है। लेकिन आप जानते हैं पास्टर, वो पूरी तरह से दिमागी तौर से मरी है, क्या करें। मैं वहां था और पास्टर बॉब ने कहा उन डॉक्टर लोगों से, आप लोग अपने काम कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रहा हूं, मेरी बेटी जिएगी और वो ठीक हो जाएगी कैसे भी। वो अभी कुछ, मुझे याद नहीं है, आपको पता है एलन और डेबी, 15 साल, मुझे लगता है 15 साल हुआ है। और आप जानते हैं आज भी जेनेट डॉक्टरों के अनुसार दिमाग से मरी है। वो कहते हैं कि दिमाग काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो घर पर ही है। वो थोड़ा बहुत चल लेती है, वो कभी कभी बात भी करती है और वो ऐसे जी रही है जैसे उसको जीना नहीं चाहिए था, लेकिन ये 15 साल से इस बात को करती आ रही है। हर एक दिन कोई नर्स उसके 15 साल से ख्याल रख रहे हैं और ये लोग मर्जी से करते हैं। उनके कलीसिया के लोग आकर ये सेवकाई करते हैं, लेकिन कुछ 15 साल से ऐसे एक व्यक्ति उनके घर में हैं, हर दिन हर समय उनके बेटी का कोई ख्याल रखते हैं। और आप जानते हैं ये नाराज कर सकता है, आपको बाहर होगा। और पास्टर बॉब आए हुए थे एक सेवकों की संगति के लिए और कह रहे थे कि कितने अच्छे हैं प्रभु यीशु, और सिर्फ प्रभु की धन्यवाद कर रहे थे। मैंने कभी इस बात पर प्रचार किया है, मुझे लगता है मुझे ये बात को दोहराना है कि हमें सिर्फ इस बात को देखना है कि प्रभु कितने ही अच्छे हैं और नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें। मैंने ये प्रचार किया और मुझे याद है कि किस तरह से पास्टर बॉब, मेरी प्रचार चल रही थी और वो वहां पर खड़े हो गए उसके बीच में, और उन्होंने अपना बाइबल को नीचे रखकर कहा कि मेरे जिंदगी में सब कुछ हुआ है, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा। और अपने हाथों को उठाकर उसने बोला, प्रभु की महिमा हो जाए कि आज भी मेरे जीवन में भलाइयां हो रही है। और वहां पर परमेश्वर की भलाइयों के बारे में सोचकर वो रोकर बिलखना शुरू किए। और वहां पर सब लोगों को पता था कि क्या परेशानियां थी और किस तौर से वो गुजर रहे थे। और आप जानते हैं वहां लोगों के बीच में मन फिराव होने लगा, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता था कि उनके जीवन में जो कुछ भी थी पास्टर बॉब के जीवन से बहुत छोटा ही थी। और इसके बावजूद ये यहां पर है। अगर ये चीजें हमारे जीवन में होती तो हम टूट जाते, लेकिन ये आदमी यहां पर प्रभु का धन्यवाद कर रहा था। मैं कहता हूं शिकायत के लिए हमारे पास कोई कारण नहीं है, हमारे पास कम कारण है। और हमारे जीवन में एक तत्वज्ञान होना है कि हमारे जीवन की किसी भी नकारात्मक चीज की तरफ देखने से पहले हम परमेश्वर की धन्यवाद उस 9,999 चीजों के लिए करेंगे जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया है, जो हमारे कमी के सामने कुछ भी नहीं है। ये एक तत्वज्ञान है। अगर आदम और हव्वा ये करते कि वो सबसे पहले जाकर इस 9,999 पेड़ के फलों को चख लें, उसके बाद आकर इस एक फल के बारे में हम देखेंगे, तो क्या होता कि जब तक इस पेड़ तक वो पहुंच जाते, उन पेड़ों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते कि इस पेड़ के बारे में वो कभी फिक्र भी नहीं कर सकते। प्रभु भले परमेश्वर हैं और उन्होंने एहसास किया होगा कि प्रभु कितने अच्छे हैं। इसी तरह प्रभु ने जो अच्छाइयां की है, आप अगर प्रभु की स्तुति इस बातों के लिए करें, हो सकता है सीधा नहीं है, पर बहुत बुरा भी हो सकता था, बहुत ही बुरा हो सकता था, बहुत ही बुरा हो सकता था। मैं कभी कभी बैठकर यह सोचता हूं कि अगर मैं प्रभु को पहचानता नहीं, उद्धार प्राप्त नहीं करता, तो मेरा जीवन कैसा होता। शायद मैं उन सब चीजों को करता जिसके लिए प्रलोभित था। मेरी जीवन बहुत अलग हुआ होगा, बहुत ही अलग हुआ होगा। तुम परमेश्वर की धन्यवाद दो कि सब कुछ बदला हुआ है। आप बाइबल कॉलेज में हैं, यह आपके लिए सपना साकार होना है। आमीन। क्या आपको पता है कि हजारों लोग हैं इस दुनिया के चारों ओर जो प्रार्थना के साथ कोशिश कर रहे हैं आज यहां पहुंचने जहां पर आप हैं। वो आपसे भी ज्यादा यहां रहने को चाहेंगे। आपको हर दिन प्रभु का धन्यवाद देना है और कहना है कि प्रभु आपकी धन्यवाद
जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया इसके लिए धन्यवाद। जो मैं यहां पर पहुंचा हूं और सब बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद दे रहा हूं। और आप जानते हैं यहां पर बहुत सारे लोग हर साल आते हैं, जिसके बारे में मुझे बोला नहीं गया, लेकिन मैं जानता हूं बहुत सारे लोग हैं। वो यहां आएंगे और कुछ गलत चीज के लिए ढूंढेंगे। आप जानते हैं हम सब मनुष्य ही हैं। गैरी संपूर्ण नहीं है, बेरी बेनेट संपूर्ण नहीं है, मैं संपूर्ण नहीं हूं। अगर आप कुछ गलत चीज ढूंढ रहे हैं, आपके लिए हमारे पास कुछ है। आमीन। आपको जरूर कुछ मिलेगा। हम संपूर्ण नहीं हैं, लेकिन यहां पर एक कमी को ढूंढ के निकालने से पहले यहां पर जो 100 से भी ज्यादा अच्छी चीजें हैं उसको आप पार करेंगे। और आप में से कुछ लोगों का तत्व ज्ञान ऐसा है कि आप सोचते हैं कि दुनिया में किसी और से भी ज्यादा अच्छी तरह कमी आप ढूंढेंगे। आप सिर्फ इस विद्यालय की कमी की तरफ ही ध्यान देंगे। आप इसकी अच्छाई की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं और आप बैठकर परमेश्वर की धन्यवाद दे सकते हैं कि यह बहुत ही अच्छा है। संपूर्ण नहीं रहेगा, लेकिन इसमें बहुत सारी अच्छाइयां हैं जिसके लिए प्रभु की धन्यवाद करें। आप चाहें तो आप शायद खुश हो सकते हैं। आप अगर चाहेंगे तो जीवन की अच्छाइयों को खोज सकते हैं, या फिर चाहिए तो बुराइयों को खोज सकते हैं। यहां आदम और हव्वा की गिरावट जो सर्प की उत्तेजना के द्वारा हुआ, इसके बारे में देखते हैं। उन्होंने उस एक बात पर ध्यान दिया जिसके द्वारा उनको लगा कि वो भरपूर नहीं है, और उनको लगा कि जब तक ये ना मिले वो संतुष्ट नहीं रह सकते, और इस पर ध्यान दिया। हम हमारे नजर में इसको देखकर कहते हैं कि ये कितना बुरा हुआ है हमारे लिए, और उनके लिए ये कितनी अच्छी बात है। आप नहीं समझते कि आपके लिए कितना अच्छा था। एम्माउस के रास्ते में जाने वाले चेले लोग जब जा रहे थे तो यीशु मसीह उनके साथ चलने लगे। वो यीशु मसीह के बारे में ही वहां बात कर रहे थे, और वो एक दूसरे से पूछ रहे थे, क्या तुम जानते हो कि वो मौत से जी उठा? वो सही बातों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अविश्वास के साथ ही बात कर रहे थे। ये ऐसे कैसा होगा, ये कैसे हो सकता है? और यीशु मसीह उनके साथ थे। उनको अगर ये पता चल गया होता तो निराश होने के बजाय वो शायद खुश हो जाते, क्योंकि यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि क्या बात कर रहे हो जो निराशा की है। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बात करते हुए उस सुबह वो दुखी थे, क्योंकि उनको एहसास नहीं हुआ कि कौन उनके साथ है। अगर उनको पता होता कि यीशु मसीह ही उनके साथ चल रहे हैं, उनको आशीष मिला होता। आप जानते हैं जब हम दूसरी तरफ जाएंगे तब हमें एहसास होगा कि उसने कभी भी हमें नहीं छोड़ा है, त्यागा है। चाहे आपके जीवन के सबसे कम समय पर या फिर किसी भी परेशानी में, आप क्या जानते हैं पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु आपके ही साथ हैं, कि प्रभु आपसे प्रेम रखते हैं। और आप अगर इस बात पर अपनी ध्यान केंद्रित करें और इस बात के बारे में सोचें, क्या बुरा हो सकता है मेरे लिए, मैं मर जाऊं और हमेशा के लिए प्रभु के साथ रहूंगा, ये उतना बुरा नहीं है। आमीन। सबसे बुरा जो हो सकता है वो ये कि अब मर जाए, और ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। ये आपको परमेश्वर के पास ले जाएगा। अगर इस तरह बातों को देखें और इस पर आप अगर ध्यान देंगे, मैं यकीनन कह सकता हूं कि आपके समस्याओं को छोटा कर देगा। वो उस दूरबीन की जैसी है, जैसे कि आपकी मन आपकी बातों को इतना बड़ा बड़ा करके देखती है। आप चाहिए तो उस दूरबीन के द्वारा चीजों को छोटा बनाकर या उसको बड़ा बनाकर भी देख सकते हैं। आप परमेश्वर के वचन के द्वारा देख सकते हैं, और कैंसर को देखकर आप कह सकते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप उसको इतना छोटा कर सकते हैं कि आप उसको सुलझा सकते हैं। आप किसी भी बड़ी चीज को दूरबीन के द्वारा छोटा करके अपने उंगली के बीच में इस तरह से ले सकते हैं। आप चाहे कोई भी परेशानी है उसको हल्का लेंगे, और पौलुस की तरह कहेंगे कि ये क्लेश कुछ दिनों के लिए, मैं उन चीजों पर ध्यान दे रहा हूं जो अनंत काल तक मेरे साथ रहें, और इन बातों के कारण वो हमेशा संतुष्ट रहा। कितना बड़ा है। आपको एक ऐसा तत्वज्ञान बनाना है जो परमेश्वर के वचन पर आधारित है, और इस बात को मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम सब लोगों की परवरिश गलत तत्वज्ञान के आधार पर हुआ है। आपके पास कुछ अच्छे तत्वज्ञान होंगे, लेकिन परमेश्वर के बिना वाले तत्वज्ञान भी हो सकते हैं, और इसे बदलना ही है। आपको परमेश्वर के वचन को इस तरह से लेना है कि आपके तत्वज्ञान को ही वो बदल डालें। सिर्फ एक व्यक्तिगत चिंता को नहीं, लेकिन दुनिया के सारे लोगों की नजर में सब लोग जो सोचते हैं उन बातों को आपको बदलना ही है। मन को बदलना है। इन सब बातों को परमेश्वर के वचन के आधार पर बदलना है, और यही प्रक्रिया आप यहां कर रहे हैं इस बाइबल कॉलेज में। और इस बात की महत्वपूर्णता को आप अच्छी तरह समझ लें और इसकी लाभ उठा लें, क्योंकि यकीनन मैं कह सकता हूं कि आप जिस तरह से सोचेंगे उस तरह से आपकी जीवन बदल जाएगी। सोच को बदलें, जीवन को बदलें। आसान है। आमीन।